इतनी शक्ति वीरंतरा की क्षीण हो चुकी थी प्राचार्य जी, आँख का पलक उठाने की सामर्थ्य नहीं बची। तब कहना, ओहो, इस बल को मैंने कहाँ नष्ट किया था, आज गुरु को भी देखने की शक्ति नहीं बची। बेटा इसलिए इन आँखों के पलकों को नारियों को देखने मत उठाओ, इन आँखों के पलकों को आगम को देखने के लिए और प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन के लिए उठाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शिवचरण लाल जी अभी आए थे थोड़ी देर पहले, बोले स्वामी आज तुमने सबसे क्षमा मांग ली है, सत्य है पर्याय का भरोसा नहीं है, पर्याय नहीं संभाल पाओगे, संभालने की क्षमता तुम्हारे पास मात्र परिणामों को संभालने की है। बोले महाराज जी आवश्यकता पड़ जाए तो मेरी समाधि कराओगे कि नहीं? पंडित जी मैं ही नहीं पूरा संघ आपकी पूरी सेवा करेगा, आप तो मन बना लो। डंडे कंडे के साथ जाने की अपेक्षा पिच्छी कमंडल के साथ जाओगे तो महाराज कहलाओगे, और डंडे कंडे के साथ जाओगे तो मुर्दा कहलाओगे। क्या हो गया पंडित साहब? अब बाकी आप समझो, जो है सो है। वीरत्व शक्ति दूसरे प्रेमी जी की अनंत धर्मत्व शक्ति और सुधर्म व्यापक शक्ति। ओहो पंडित जी, भले हम शरीर में हैं, 148 कर्मों के मध्य में हैं, लेकिन फिर भी आत्मा का व्यापी व्यापक भाव है, अंतर्व्यापी व्यापक भाव उस समय ही है, पर गुणों को इस आत्मा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। और इसको तो बहुत अच्छे से समझो। विनोद भाई भिंड में खीर नहीं खाई क्या ज्ञानी? पांडे जी के घर में बहुत खीर खाई होगी, और माँ ने खीर बनाई, और उस खीर में पहले पंडित इतना बड़ा चमचा घूमता था, वो चम्मच घूमती रहती थी खीर के अंदर, लेकिन फिर भी विनोद भैया उस खीर के स्वाद को चम्मच ने किंचित भी स्वीकार नहीं किया, अंश मात्र भी खीर का चम्मच में प्रवेश नहीं लिया। ऐसी आत्मा जो है 148 कर्म के मत होने पर भी आत्मा में कर्म का किंचित भी स्पर्श नहीं हुआ, और कर्म में आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ है। ये व्याप्य व्यापक शक्ति, अनंत व्याप्य व्यापक शक्ति है। ऐसा निर्णय करो। ये सारा विषय उसी को समझ में आएगा जिसने सोच लिया, पूर्ण निर्णय कर लिया है कि मैं पूर्ण स्वाधीन हूं, वही समझ पाएगा। और जिसने किंचित भी अपना पर को मान के रखा है, उसे एक भी शक्ति समझ में नहीं आएगी। दो थी नहीं आपकी, एक ही थी, अनंत धर्मत्व शक्ति और व्यापक शक्ति। हे मित्र, अनंत धर्मत्व शक्ति वही चलता हूं, आपके पास भी चलता। दो शक्तियां थी पंडित जी प्रेमी जी की, और शिवचरण लाल जी पंडित जी ने सर्वकृत शक्ति और सर्वदर्गत शक्ति। उनको तो सबको सुनने मन लग गया था, पर क्या करें, श्रेयांश के पास भी थोड़ा जिम्मेदारी ना, इसलिए खुद को खड़ा होना पड़ता है। परंतु विनोद भैया कहते हैं उनको बोलने दो। मित्र, दर्शन जो है सामान्य सत्ता का अवलोकन करता है, ये न्याय की भाषा का दर्शन है। चित्त प्रतिभास जो है वो दर्शन है, इस सिद्धांत की भाषा का दर्शन की परिभाषा है। श्री धवला जी की पुस्तक नंबर 1 में चित्त प्रतिभास को दर्शन का है बराबर। तो आत्मा का जो चित्त प्रतिभास है उसका नाम दर्शन है। विषय विषय के सन्निपात को दर्शन का है।
विषय विषय के सन्निपात भूत दर्शनत्व जो है वो छद्मस्तों का है। वो केवली का दर्शन जो है वो मित्र वो ज्ञान युगपत होता है, महासत्ता का अवलोकन। लेकिन और गहरे में जाओगे आत्मग्राही दर्शन है, सुपरग्राही ज्ञान है। पंडित जी सुन रहे कि नहीं? दिनेश से दूर बैठना पड़ेगा आपको। आत्मग्राही दर्शन है और सुपरग्राही ज्ञान है। साकार ज्ञान है, निराकार दर्शन है। अरहंत का ज्ञान भी साकार है, सिद्धों का ज्ञान भी साकार है, और साकार होने पर भी मूर्तिक नहीं है। साकार होने पर भी मूर्तिक नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो वो मूर्तिक है, वैसा साकार नहीं है। ये निर्विकल्प दर्शन है, सविकल्प ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण कर रहा है, इस दृष्टि से साकार है। परंतु दर्शन विशेष जब बता रहे थे तब दिनेश से आप बात कर रहे थे। चित्त प्रतिभास जो है वो दर्शन है और विकल्पात्मक ज्ञान है। ज्ञानियों, ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना ही नहीं। ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना ही नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आए ही नहीं। ज्ञेय ज्ञेय ही रहे, प्रमेय प्रमेय ही रहे, और ज्ञान ज्ञान ही रहा। ज्ञान ही निज को जान रहा था, परंतु उपचार से ज्ञेयों को जान रहा था। जो जो ज्ञेय है, प्रमेय है, वे ज्ञान रूप आपको दिख रहे थे, पर वास्तव में हम जानते हैं अपने ज्ञान से ही ज्ञान को ही जानते हैं। सर्वगत शक्ति, सदर्शत्व शक्ति एक कह रही है ज्ञानी। पुनः आना, कल के विषय को एक शब्द में 47 की 47 शक्तियां हैं। 47 शक्तियां ही हैं, शक्तियां ही हैं। शक्ति रूप परमात्मा की शक्ति की व्याख्या कर रही है। अभिव्यक्ति इनकी तभी पूर्ण होगी जब तुम सिद्ध हो जाएगा। सर्वगत शक्ति की जब व्याख्या करोगे तो आप अपनी आत्मा में सर्वगत शक्ति देखोगे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बनता है। पर्यार्थिक दृष्टि से आप तभी शुद्ध शक्ति को सर्वगत को प्राप्त कर पाएंगे जब घाती कर्म का क्षय कर लोगे। और जब तक घाती कर्म का क्षय नहीं किया है तब तक सर्वत्व शक्ति तो है लेकिन सर्वज्ञता नहीं है। बराबर? ये ऐसा कोई मत मान लेना कि 47 की 47 शक्तियां मेरी आत्मा अभिव्यक्त हैं। शक्ति शब्द ही कह रहा है, शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। पर ये शक्तियां कुछ आपके अंदर प्रकट हैं, अप्रकट हैं, लेकिन 47 शक्तियों का पिंड है ये आत्मा। आपने बहुत सारी मालूम पंडित जी, जब शक्तियों की बात आई तो कुछ लोग तो बोले महाराज कौन सी देवी की शक्ति की व्याख्या होगी इसमें? बोले नव दुर्गा चल रही है और शक्ति की बातें चल रही है, तो दुर्गा शक्ति है कि काली शक्ति की महाकाली शक्ति है? भैया ये देविक शक्ति नहीं है, ये परम देव की शक्ति है, निज आत्म देव की शक्तियां हैं, ये आत्मिक शक्तियां हैं। यहां तुम किसी को दूसरे को मत देखना, ये मात्र निज आत्मा की शक्ति। आपका समय हो गया। यानी इस प्रकार से तीनों विद्वानों ने अपने आलोकों का जो वाचन किया है और आप सबसे कहना है
कि आज देखो ज्ञान सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होता है। जितने विद्वान यहाँ आए हैं इनके माता पिता को धन्यवाद दो कि आपने काम पुरुषार्थ काल में जरूर कोई अच्छा सोचा होगा जिससे कि आपकी संतान पंडित बन गई। और यही विद्वान मित्र शासन को, देश को और राष्ट्र को दिशा बोध देंगे। पर प्रेमी जी, परम सत्य सबको देखते रहना, पर देखनहारे को मत भूल जाना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की आज नमस्मे साराय स्वानुभूत्वा चिकासी चिस्सुभावाय भावाय सुरिभावं तरच्छति उन्मूर्यन्तारुं उन्मू सिद्धारुं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोयेशोविसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य श्री भगवान आत्मा के सहज रूप का गहनतम व्याख्यान किया। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने वहीं से एक महान मंदिर का कलशारोहण किया है। आत्मख्याति टीका में जीवत्व है, वह त्रिकालिक है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, पुराण है, पुरुष है। जीवत्व है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है, जीवत्व शक्ति कर रही है। जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, असमान जाति पर्याय है। असमान जाति पर्याय के उत्पत्ति विनाश को स्वीकार तो करना, पर स्वभाव मत स्वीकारना। स्वीकार नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों के सत्य का अभाव होगा। पर उन्हें अपना निज सत्य स्वीकारोगे तो तुम्हारे सिद्ध सत्ता के अस्तित्व का अभाव होगा। इसलिए जीवत्व शक्ति जो है वो यूं कह रही है कि जीव है, सिद्ध जीव नहीं है। जो श्री धवला का षटखंडागम का जो सूत्र है, सिद्ध जीव नहीं है, उसका हेतु दूसरा है। सिद्ध नो जीवा, सिद्ध नो जीवा। जब धवलाकार षटखंडागम करता लिखते हैं षटखंडागम सूत्रों में, तो वो तो यूं भी कहते अनंत भगवान नो संगी नो असंगी। वे संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है। यदि असंगी है तो अरहंत कैसे हो गए? वो संगी है तो मन स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए भाव मन का अभाव हो चुका है, इसलिए संगी भी नहीं है। पर द्रव मन का अभाव नहीं है, इसलिए असंगी भी नहीं है। बराबर। अरिहंत भगवान के द्रव मन का अभाव नहीं है, क्योंकि संयोग केवली है। प्रभाव मन का कोई उपयोग भी नहीं है। मन का उपयोग नहीं है। मन का उपयोग छदमस्त के होता है, केवली के नहीं होता। यह पूरा ज्ञान जो है वो छदमस्त का है, सर्वज्ञ का नहीं है।
इसी प्रकार से 10 प्राणों से जो जी रहा है उसका नाम जीव है। इस अपेक्षा से वो जीव नहीं है। कौन? सिद्ध भगवान शुद्ध चैतन्य प्राणों से युक्त हैं, इसलिए जीव हैं। एक दृष्टि चिदी शक्ति कह रही है कभी जड़ रूप नहीं होगा। कर्म के मध्य होकर के भी सग स्वभावना विझंती अपने स्वरूप को चैतन्य नहीं छोड़ता है। ये चिदी शक्ति का विषय है। संक्षेप में आपको कहना, क्योंकि 4 विद्वानों ने 5 विद्वानों अपने आलेख बांचे, पवन जी, डॉक्टर शनत, सुनील, अनिल, अरिहंत, आशीष, अपने अपने क्षोभसम की दृष्टि से ये भी सत्य को स्वीकारना, अपने अपने क्षोभसम की दृष्टि से ही आपने व्याख्यान किया है। भले आपने 47 शक्ति ग्रंथ पढ़ के आए हो अथवा कहीं से भी खोज के आए हो, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। वो आपका ज्ञान नहीं है। इसे मान मत बन कि मेरा ज्ञान है। जो आपको समझ में आया है उतनी आपका ज्ञान है, उतनी आपका ज्ञान है। सागर में पानी बहुत है, पर आपका पानी उतनी कहलाएगा जितना तुम बाल्टी भर के लाए हो। पूरा समुद्र आपका पानी नहीं है। ऐसी आगम अगाध है। ऐसा मत सोचें श्रोता कि जितना विशुद्ध सागर बोल रहे हैं अथवा विद्वान बोल रहे हैं इतना ही जैन दर्शन है। ऐसा कभी मत सोच बैठना। जैन दर्शन अभी अगाध है, इसको कहने की सामर्थ्य हम में किसी में है ही नहीं। मात्र चुल्लू चुल्लू भर पानी की बात कर रहे हैं। इस शंका को भी बीच में इसलिए हमने खड़ा किया है कहीं लोग ऐसा न मान लें कि जैसे कि श्रीयांश बड़ौत को भगवान महावीर स्वामी से जैन दर्शन प्रारंभ हुआ, इस बात को ठीक करने के लिए ऋषभ देव को खड़ा कर दिया। लेकिन भूल तो वही हुई है, भूल सुधार नहीं हुआ। भगवान महावीर से न होकर के ऋषभ देव तुमने विराजमान कर लिए हैं, यानी आखिर में धर्म तो शादी हो जाएगा। इसलिए ऋषभ देव से जैन दर्शन नहीं चला, महावीर से जैन दर्शन नहीं चला। धर्म त्रैकालिक शाश्वत सनातन है। उसमें श्रवण संस्कृति में ऋषभ देव महावीर ने ज्ञानियों आकर के धर्म को स्वीकार किया है, लेकिन संस्कृति को जन्म नहीं दिया। इसी प्रकार से विद्वानों ने, मुनियों ने आगमों की व्याख्या अध्ययन करके की है और कर रहे हैं, परंतु इनकी व्याख्याएं पूर्ण आगम है ऐसा स्वीकार नहीं करना। आगम बहुत विशाल है। इसलिए चिदी शक्ति और जीवत्व शक्ति संक्षेप में इतनी समझना। पर श्रीयांश सिंह जी, आपका जब समय आए, श्री पंडित जी मैनपुरी अवश्य कहेंगे आप निश्चय कोई बोल रहे हो, पर अर्पिता अर्पित सिद्धे निश्चय के व्याख्यान के काल में विभार को गौण तो कर देना, पर अभाव मत करना।